Hello everyone, welcome to this another video of mine. As most of you know that I'm from the 2020 batch of the Indian Administrative Service and October 2022 में हमारे 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं सर्विस के, जिसे ऑफिशियली प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है, ट्रेनिंग पीरियड कहा जाता है। तो आई थॉट कि लेट अस शेयर विद यू कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एज एन IAS ऑफिसर, तो उसके बाद आपको क्या क्या स्टेजेस और जो है वो कवर करनी पड़ती है इन 2 साल में। तो सबसे पहले हमारा हुआ था कॉमन फाउंडेशन प्रोग्राम, जो कि 2 महीने का था। कोविड के कारण 2 महीने का था ये, अदरवाइज 4 महीने का होता है, जैसे कि अभी करंट बैच जो है उसका 4 महीने का था। तो कॉमन फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, हम जाते हैं मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ पे हमारे साथ दूसरी सर्विसेज के भी लोग होते हैं, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्ट होके आते हैं। और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसी और सर्विस को भी वहाँ पे कॉमन फाउंडेशन कोर्स कराना है, तो वो भी हो सकता है। इन आर केस इकोनॉमिक सर्विस के लोग भी वहाँ पे थे, तो ये वैरी करता है ईयर टू ईयर। एंड फिर उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी हुई थी कॉमन फाउंडेशन कोर्स में, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जनरल नोशन ये होता है कि जब आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज आपके प्रॉपर लेक्चर्स लगते हैं 9 to 4:30 प्रॉब्ली। टाइम वेरी कर सकता है, बट आपके लेक्चर्स होते हैं। हफ्ते के 5 दिन आपके वर्किंग होंगे, सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। तो इन 5 दिनों में आपकी रेगुलर क्लासेस लगती हैं। उन क्लासेस में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, मैनेजमेंट, ICT मतलब कंप्यूटर, एंड देन एक लैंग्वेज भी आपका होता है। एट द एंड ऑफ द कॉमन फाउंडेशन कोर्स यू हैव अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और एग्जाम्स को क्लियर करना मैंडेटरी होता है। जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपका जो है वो FC क्वालिफाइड नहीं माना जाता। आपको अटेम्प्ट्स भी दिए जाते हैं सब्सिक्वेंटली उसको क्लियर करने के लिए, बट क्लियर करना मैंडेटरी होता है। So this was about the academics part. Apart from that, you also have various extracurricular activities. आपकी मॉर्निंग एक्टिविटी होती है, तो आप मॉर्निंग एक्टिविटीज के साथ ही एक्चुअली आपकी दिन की शुरुआत होती है। तो मॉर्निंग एक्टिविटी में PT होती है, जिसके लिए आपको पोलो ग्राउंड लेके जाया जाता है। हमारे केस में क्या था कि सभी को पोलो ग्राउंड ही लेके जाया जाता था कॉमन फाउंडेशन कोर्स के दौरान। लेकिन अभी जो है वो ऑप्शंस भी उन्होंने देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यू कैन चूज स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और बाकी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में से आप चूज कर सकते हो। रनिंग भी कर सकते हो। तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और ये टोटली अप टू दी एकेडमी है कि वो आपको ऑप्शन देना चाहते हैं या फिर वो सबको ही पोलो ग्राउंड लेके जाएंगे, जैसा कि हमारे केस में था। और आपके ट्रैक्स होते हैं सैटरडेज को, और ट्रैक्स यूजुअली 3 रूट होते हैं आपके। बिनोक वाला होता है, एक जॉर्ज एवरेस्ट और एक केम्प्टी। तो ऑल्टरनेट करके ग्रुप वाइज वो जो है वो लेके जाते हैं आपको शॉर्ट ट्रैक्स पे। एंड दीज आर टू एक्लेमेटाइज यू फॉर द बिगर इवेंट विच इज द हिमालयन ट्रैक। तो करीबन 9-10 दिन का आपका एक हिमालयन ट्रैक होता है, जिसमें आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक रूट दे दिया जाता है हर ग्रुप का। और आपको वहाँ पे प्रॉपर ट्रैक करना होता है बाय फुट। एंड देन यू ऑल्सो हैव कैंप्स जिसमें आपको स्टे करना होता है। सो दिस वॉज हिमालयन ट्रैक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव वेरियस कल्चरल इवेंट्स ऑल्सो, जिनमें डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारे फैशन शो भी हमारा हुआ था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। जब आपका कॉमन फाउंडेशन कोर्स खत्म हो गया, तो बाकी की जो सर्विस है वो अपनी पेरेंट अकेडमीज में चली जाती है। जैसे पुलिस सर्विस के लोग हैं वो NPA नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद चले जाते हैं। फॉरेस्ट सर्विस वाले IGNFA चले जाते हैं। एंड ऑल द सर्विसेज गो बैक टू द रिस्पेक्टिव अकेडमीज। आप जो IAS के होंगे वो वहीं पे रह जाएंगे। आपका फिर फेज 1 स्टार्ट होगा। फेज 1 में भी वही है एकेडमिक्स का, तो दैट यू हैव एग्जाम्स फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। और फेज 1 का जो सबसे स्टैंड आउट पोर्शन होता है दैट इज भारत दर्शन, जो करीबन आपका 8 वीक्स का होता है। तो 8 वीक्स में यू ट्रेवल थ्रू डिफरेंट स्टेट्स द कंट्री। जैसे हमारा जो बैच स्ट्रेंथ है दैट इज 180, तो हमें 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हर एक ग्रुप में 18 लोग थे। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट रूट्स दिए गए थे, जिसमें 10-10 स्टेट बेसिकली कवर किए थे। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई वॉज अ ग्रुप लीडर ऑल्सो, सो इट्स अ प्रीटी टफ पोजिशन टू हैंडल। एंड तो उसमें क्या क्या स्टेट से, हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ था। आर्मी अटैचमेंट थी सबसे पहले, उसके बाद हम राजस्थान गए थे एयरफोर्स अटैचमेंट के लिए जैसलमेर। फिर नेवी अटैचमेंट के लिए हम मुंबई गए थे। देन इसरो अटैचमेंट भी हमारा हुआ था।
तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसीज हैं हमारी कंट्री की, उनके साथ हमारे अटैचमेंट्स होते हैं। अंडमान निकोबार भी हम गए थे, राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, और a lot many places. I may not be able to recall all of them. Hyderabad we also went. So there are different attachments. Different states को आप cover करते हो. That is why it is called Bharat Darshan. And although official attachments होती है, but you get to travel a lot and enjoy a lot along the official attachments. So that is there. And then you come back to the academy. आप academy में वापस आ जाते हो, तो आपका जो I think हमारे केस में थोड़ा ये ऐसा हुआ था कि हमारा भारत दर्शन उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो वी केम बैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड देन वी स्टार्टेड विद दिस भारत दर्शन। तो जनरली ये होता है कि जब आप कॉमन फाउंडेशन कोर्स के लिए बाकी लोग चले जाएंगे, फेज 1 की स्टार्टिंग ही आपकी भारत दर्शन से होती है। तो फिर ये दोनों चीजें हमारी कवर हो गई, फेज 1 की भारत दर्शन वाला पार्ट और जो एग्जाम वाला पार्ट है, क्लासेस वाला पार्ट है। उसके बाद आप का क्या होता है, आप जो आपको कार्डर्स अलॉट हुए होते हैं, आप जैसे मेरा उड़ीसा कार्डर है, तो आप अपने कार्डर्स जाते हो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए, और ये 1 साल की होती है। तो अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कार्डर टू कार्डर वेरी करता है कि आपको क्या चार्जेस उसमें दिए जाते हैं या फिर सिर्फ आपको अटैचमेंट्स दी जाती हैं। तो आई विल टेल फ्रॉम माई स्टेट का क्या एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हमें अटैचमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो कलेक्टर सर के साथ हमें अटैच किया गया था, कलेक्टरेट के वेरियस सेक्शंस के साथ अटैच किया गया उनकी वर्किंग समझाने के लिए। कलेक्टरेट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे जनरल आपका एस्टैब्लिशमेंट का एक होता है, उसके बाद रेवेन्यू का अलग से होता है, लीगल होता है अलग से, इलेक्शन के लिए अलग से सेल होता है। तो उन सारे सेक्शंस के साथ हमें अटैच किया गया। देन वी यूज्ड टू रोम अराउंड विद कलेक्टर सर, सीइंग कि क्या क्या काम करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर, जो भी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कार्डर्स में होती है। उसके बाद एसपी जो है उनके साथ अटैच किया जाता है। पुलिस अटैचमेंट एक 15 दिन की होती है। देन जो हमें फर्स्ट अटैचमेंट हमारी फर्स्ट चार्ज जो हमें मिला था, दैट वाज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि 8 वीक्स का हमारा चार्ज था। तो पहले अटैचमेंट हुई, उसके बाद चार्ज हमें प्रॉपर दिया गया, जिसमें हम एज वीडियो फंक्शन करते थे। एंड देन आफ्टर दैट हमारा जो है तहसील का चार्ज था, तहसीलदार हमें बनाया गया था, और अटैचमेंट भी थी, और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट चार्ज भी था। उसके बाद हमारा जुडिशियल चार्ज था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इन विच वी ट्राइड केसेस ऑल्सो। फर्स्ट इट वॉज एन अटैचमेंट एंड देन इट वॉज अ प्रॉपर चार्ज। हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, उसमें केसेस हियरिंग करते हैं, एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपर जजमेंट्स देते हैं। देन म्यूनिसिपैलिटी में चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा गोपालपुर एनईसी नोटिफाइड एरिया काउंसिल में एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चार्ज था। उसके बाद आपका जो है वो एसडीएम का चार्ज भी हमें मिला था। तो डिफरेंट स्टेज पे वेरी करता है कि आपको वो अटैचमेंट्स ही करवाते हैं या फिर आपको चार्ज भी देते हैं। इन आवर केस इट वाज बोथ थिंग्स। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स बहुत सारे मिलते रहते हैं अकेडमी से। लैंग्वेज के असाइनमेंट्स होते हैं 6, डीओ लेटर्स होते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, जिनमें आप बेसिकली बताते हैं 2-3 महीने के इंटरवल पे अकेडमी को कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये सारा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट असाइनमेंट्स तो मिलते ही रहते हैं आपको। असाइनमेंट्स में आपका एक विलेज स्टडी असाइनमेंट होता है काफ़ी बड़ा, तो वो मेजर टाइम आपको कंज्यूम करेगा। उसके अलावा कोई भी रैंडम असाइनमेंट आ जाएगा अकेडमी की तरफ से, वो आपको करना होगा। तो ये सब था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में। और इसमें एक मेजर पार्ट होता है, आपको एक रिसर्च पेपर सबमिट करना होता है। तो आप उसको बना तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में लेते हो, लेकिन आपको सबमिट जाके वो फेज 2 में करना होता है। मतलब आफ्टर यू फिनिश योर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग you go back to Labasna for your phase 2, and in phase 2 what happens is जो भी आप सीख के आए हो डिस्ट्रिक्ट से, वो आप शेयर करते हो। ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डीएम्स को और डिफरेंट फंक्शनरीज को बुलाया जाता है जो आपसे सीनियर होते हैं सर्विस में, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो। तो ऐसा एक मॉड्यूल उसमें रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी क्लासेस होती हैं, वही इकोनॉमी, मैनेजमेंट एंड ऑल दोस क्लासेस आते हैं। एग्जाम सिर्फ हमारा लैंग्वेज का हुआ था, बाकी हमारा किसी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ था फेज 2 में। एंड फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, मॉर्निंग एक्टिविटीज एंड क्लासेस, वो तो सारा सेम ही शेड्यूल रहता है, तो उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है बताने को। लास्ट जो लेग होता है हमारा ट्रेनिंग का, दैट इज असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप, जो हमारा अभी चल रहा है, और अक्टूबर 22 मतलब अक्टूबर 2022 में हम खत्म करेंगे। अभी अगस्त चल रहा है,
तो 1 महीना और हमारे पास है। तो अभी असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप में क्या होता है कि आपको 3 महीने के लिए दिल्ली में रखा जाता है। अलग अलग मंत्रालयों में, मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में आपको अटैच कर दिया जाता है। जैसे मुझे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला हुआ है अभी इस टाइम पे। तो आप देखते हो कि वहाँ पे कैसे फंक्शंस, मतलब कैसे फंक्शन करता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और कौन कौन से वहाँ पे फंक्शनरीज होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। तो जो हायरार्की आप उससे फेमिलियर हो जाते हो, काम कैसे होता है उससे फेमिलियर हो जाते हो। देन दे ऑल्सो गिव यू प्रोजेक्ट वर्क। तो मुझे जैसे प्रोजेक्ट मिला हुआ है अभी, उस पर हम काम कर रहे हैं, एंड उसमें से जो अच्छे होंगे उनको सिलेक्ट करके वी विल गेट अ चार्ज। आई मीन द पीपल जिनकी अच्छी प्रेजेंटेशंस होंगी, अच्छे कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं, उनको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और बाकी हमें डिफरेंट टूर्स पे भी भेजा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वेंट टू IIT मद्रास एंड IIT दिल्ली एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इग्नू है, AICT है, वहाँ पे हम गए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू वेरियस IIMs ऑल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है उसके अकॉर्डिंग भेजते रहते हैं वो टूर्स पे। तो इट्स लाइक रिपीटिंग योर भारत दर्शन। एंड सो दिस वाज ऑल कॉमन फाउंडेशन कोर्स। देन देयर इज phase 1, भारत दर्शन इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Then you go for district training, then you come back to Labasna for your phase 2, and then you go to Delhi for 3 months for your assistant secretaryship. तो ये सारे phases होते हैं। उसके बाद जब आपका ये सब कवर हो जाता है, then you go back to your district, जहाँ पे first posting आपकी SDM होती है in most of the cadres, and this is what in my cadre, I don't know about others, but as per discussions यही सारे phases होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मतलब जो पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं फिर भी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।